ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉडल पेपर से है, निर्देशांक ज्योमेट्री टॉपिक में से। यदि बिंदु ए, बी, सी तथा डी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम कैसा होना चाहिए? समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें विकर्ण बराबर हो। कैसे बराबर हो? विकर्ण। तो यहां पर आप लोग देखेंगे, मैंने कोई एक समांतर चतुर्भुज लिया यहां पे इस प्रकार से, इसको नाम दे देते हैं ए, इसे नाम दे देते हैं बी, इसे नाम देंगे सी और इसे नाम देंगे बेटा डी। यहां पर जो विकर्ण पड़ेंगे वो एक दूसरे के 90 डिग्री पड़ेंगे, यानी पहला विकर्ण पड़ेगा हमारा बी डी। कौन सा पड़ेगा? दूसरा कौन पड़ेगा? हमारा ए सी। यहां मिल जाएगा ये डायरेक्शन पर। अब यहां पर निर्देशांक क्या है हमारे पास? पहला वाला 6,1, 8,2 और 9,4 बेटा P,3। P,3। अब आप यहां पर क्या करेंगे? जो विकर्ण जो एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं उनको नाम दे दो O। क्या नाम देंगे आप लोग? O। यहां पर हमारे दो विकर्ण है, पहला विकर्ण है AC, या पहला विकर्ण BD मान लो, दूसरा AC मान लो, या कोई बच्चा के सर AC मान रहे दूसरा BD मान लो, आपकी इच्छा है, जैसे आप विकर्ण मानना चाहते हो वैसे मान सकते हो। अब यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर अगर हम देख रहे हैं कि BD, जो BD भुजा है आपका, जो विकर्ण है उसका सेंटर पॉइंट कौन है यहाँ पे? हमारा O। अगर मैं इनके मध्य बिंदु निकालूंगा दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी इसका विकर्ण के मध्य बिंदु निर्देशांक किसके बराबर होंगे? AC के बराबर। यानी दोनों विकर्ण कैसे हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे और हम P का मान निकाल लेंगे। ध्यान देंगे आप लोग यहां पर समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC व BD हैं। कौन है विकर्ण हमारे? AC व BD। अब आप क्या करेंगे? पहले चलिएगा आप लोग AC पर। भाई AC हमारा हम द्वारा समझा रहे हैं, हमने मान लिया कि AC हमारा कोई रेखाखंड है, इसको नाम दे दो A, इसे नाम दे दो C और इसका मध्य बिंदु ये मान लो आप लोग यहां पर। तो यहां पर क्या दिया है? 6,1 और यहां पर दिया है 9,4। अगर मैं इसके मध्य बिंदु निकालने पड़ेंगे तो 6 को 9 में जोड़ेंगे, आधा करेंगे, और 1 को 4 से जोड़ेंगे, आधा करेंगे, तो ये बन जाएगा 6 + 9/2, 15/2, पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला 1 + 4/2 यानी 5/2, यानी जो AC के विकर्ण हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे? BD के। किसके बराबर होंगे? BD के। AC का विकर्ण निकाल लिया, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर सवाल को तुरंत कर देंगे आप लोग। उसके बाद में इधर ले लो BD। BD में कौन है हमारा? 8 + P, 8 + P/2, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा आप लोगों का? 3 + 2/2। तो इसमें तो कोई चेंजिंग हो नहीं सकती, हल नहीं होगा ये वाला, क्योंकि इसमें हमारा चरपद शामिल है 5/2। यानी आप लोग क्या करेंगे? ये दोनों तो बराबर वैल्यू आ गई आप लोगों की, तो इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के बराबर रख देंगे। ये किसके विकर्ण है? हमारे BD के। किसके विकर्ण है? हमारे BD के। अब यहां पर आप लोग दिखा देंगे, आंसर यही निकल आएगा, 8 + P/2 = 15/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ ना? अच्छा, 8 + P बराबर कितना है? 15। 8 को उधर ले जाओ, किसको हो जाएगा? माइनस का। P बराबर कितना निकल आया? 7। P की वैल्यू 7 आ गई। ये मैंने आपका क्वेश्चन पूरा रफलीकार में करा दिया। अब आप क्वेश्चन को सही तरीका से देखेंगे तो रफलीकार को पहले बेटा हटा दीजिएगा, आपके दिमाग में सेट हो गया क्वेश्चन के ऐसे हुआ ये वाला। देखो यहां पर
विकर्ण AC के मध्य बिंदु, क्या लिखा है? विकर्ण AC के मध्य बिंदु। AC के मध्य बिंदु निकालेंगे यहां से, तो हमारे पास A की वैल्यू क्या है? हमारे पास यहाँ पे 6,1। C की वैल्यू क्या है बेटा? हमारे पास 9,4। यहां से छांट दो आप लोग। x1 बराबर 6, y1 बराबर 1 और x2 बराबर 9 और y2 बराबर बेटा आपका 4। दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा तो x बराबर बन जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो 9 क्या है? x1 6 है ना, 6 प्लस 9 अपॉन 2 यानी 15/2। ये किसका मान आ गया? x का। किस में चल रहे हैं हम लोग? AC में। ऐसे यहां पर y के मान निकाल दो, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू क्या है? 1। इसकी वैल्यू क्या है? 4 अपॉन 2 यानी 5 अपॉन 2। किसकी वैल्यू आ गई है? y की। यानी हमने AC के जो हमारा AC विकर्ण है उसके मध्य बिंदु आ गए हमारे पास। कौन कौन आ गया? 15/2 और 5/2। सेम इसी प्रकार यहां पर लिखेंगे BD के विकर्ण BD के मध्य बिंदु, विकर्ण BD के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। बेटा वही काम करना पड़ेगा यहां पे भी। B की वैल्यू क्या है हमारे पास? B बराबर 8,2 और D बराबर क्या बेटा? P,3। यहां से वैल्यू निकाल दो तो ये हो जाएगा x1 बराबर 8, y1 बराबर 2 बेटा, x2 बराबर P, y2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। सूत्र क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8 और इसकी वैल्यू क्या है? P अपॉन 2। यानी ये वाला पार्ट हल नहीं होगा। क्यों नहीं हल होगा? क्योंकि यहाँ पर अचर और चर दोनों वैल्यू है ना, ये हल नहीं होगा यहाँ पर। सेम इसी कंडीशन से अगला पार्ट निकालेंगे। y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। बेटा y1 की वैल्यू क्या है? 2, y2 की वैल्यू 3/2। 3 और 2 कितना होता है? 5/2। यहां पर ये किसके निर्देशांक आ गए? y के। अब यहां पर लिख देंगे विकर्ण AC व BD के मध्य बिंदु आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर। चलो भाई, अब बराबर रखेंगे तो क्या होगा? पहला वाला क्या है? 15/2 बराबर इसका कितना हमारे पास? 8 प्लस P/2। 2 से 2 15 बराबर 8 प्लस P। बेटा 8 को इधर लाओ, प्लस का है, किसका हो जाएगा? P की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 7। हमें P की वैल्यू चाहिए। P की वैल्यू आप लोगों इस पर निकल आएगी यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चनों की आपकी यहाँ पर उम्मीद बन जाती है। उतारेंगे आप लोग क्वेश्चन को, समझेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके मॉडल पेपर में। और क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। कहने का मतलब यहाँ पर ये वायद में ये समांतर चतुर्भुज बनता भी है, निकल भी आता है, चारों भुजाएं बराबर हो भी जाती है यहाँ पर। तो आपको एक कारण ये बताना है किस कारण से ये आपका समांतर चतुर्भुज है। देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। पहले आप लोग समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ पे देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बेटा, एक वर्ग कंडीशन बना लो आप लोग। इसको नाम दे देंगे आप लोग ए, इसको नाम बी, इसको नाम सी और इसको नाम डी। अब यहां पर क्या करेंगे आप लोग, इसके निर्देशांक के हमारे पास -1, -2, 1, 0, -1, 2,
और -3,0। बेटा यहां पर बात ये चल रही है समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज पूछ रहा है। यहां पर ये चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाएं। कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं, 4 कोण। 4 भुजाएं, 4 कोण, इनके द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है? चतुर्भुज। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर इसमें से ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, तो उत्तर बताओ किसके कारण है। तो पहली बात तो हमें यह भुजा निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? भुजा। ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए डी निकालो, बी सी निकालो। सबसे पहले हमें चारों भुजाएं निकालनी पड़ेगी। भुजा निकालने पर हमें ये पता होना चाहिए चारों भुजाएं समान है या चारों भुजाएं अलग अलग हैं या दो भुजाएं समान है। क्या डायरेक्शन बनना है वो सवाल के ऊपर है। तो अब आप यहां पर लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में, तो ए बी सी डी में सबसे पहले निकालेंगे ए बी भुजा ए बी के बीच की दूरी, भुजा ए बी के बीच की दूरी। तो बेटा दूरी सूत्र सब बच्चों को याद होना चाहिए। ये होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। पीछे ध्यान देंगे बेटा, यहां पर हमने लिख दिया ए बी के बीच की दूरी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, यही कंडीशन है। अब आप यहां से a और b लिखो। पहले a बराबर हमारे पास क्या है? a बराबर है -1 -2। b बराबर क्या है आप लोगों के पास? 1,0। अब यहां पर आपको निर्देशांक छाड़ने पड़ेंगे। पहले x1 बराबर -1 y1 बराबर -2, बेटा x2 बराबर 1 और y2 बराबर 0। आप इनकी वैल्यू यहां पुट कीजिएगा पहले। तो यहां लिख देंगे ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1। x2 क्या है हमारे पास? 1। x1 क्या है? -1 माइनस माइनस प्लस प्लस। y2 की वैल्यू क्या है? 0 माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग। यहां पर ये कंडीशन बन जाएगी बेटा 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। 2 का वर्ग होता है हमारा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना होता है? 8। 8 बन जाएगा 2√2। कैसे बनेगा ध्यान देंगे। 8 का फैक्टर होता है हमारे पास 2 गुणा 2 और वर्गमूल जोड़ा कितने बनते हैं? 2 के। तो एक बाहर निकालेंगे, √2 बाहर रह जाएगा। तो इसका मतलब ये 2√2 निकल आया। सेम इसी कंडीशन से आप लोग क्या निकालेंगे? पहले अब बीसी निकाल लो, चलो कैसे भी निकाल लो। अब यहां पर लिखेंगे भुजा बीसी के बीच की दूरी, बीच की दूरी का सूत्र अभी हमने लिखा था x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। आ जाओ बेटा, अब b की वैल्यू लिखो पहले। b बराबर हमारे पास क्या है? 1,0। और बेटा c बराबर क्या है आप लोगों के पास में? -1,2। यहां से निर्देशांक छांट दो। x1 बराबर 1 और बेटा y1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। बेटा x2 बराबर कितना हो जाएगा? -1 और y2 बराबर बेटा 2। आप यहां पर पुट करेंगे BC। क्या निकालना है? BC। रूट में क्या होता है? रूट मन लगाओ, उसमें पुट कर दो। चलो x2 है ना, x2 -1, y1 क्या है? -1। अच्छा x1 है, सही है, प्लस y2 कितना है? 2 -0। बेटा यहां पर देखेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं, देखो -1 माइनस का 2 और ये वाला प्लस का 2। इस वाले को थोड़ा ऊपर देख लेंगे आप लोग यहां से, चाहे आप यहां पे देख लो। चलो इस वाले पार्ट को यहां पे देखेंगे। BC बराबर बेटा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। 4 2 का वर्ग बेटा 4
ये होता है 4 + 4 कितना हुआ 8। 8 को मैंने अभी दिखाया था 2√2। बीसी की वैल्यू कितनी आएगी 2√2। यानी हमने AB की वैल्यू निकाली, BC की निकाली। अब आप निकाल दो AD की वैल्यू। क्या निकालेंगे AD की वैल्यू। यहां पे लिखेंगे भुजा AD के बीच की दूरी वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए। x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अब आप देखेंगे यहां पर पहले a की वैल्यू लिखो बेटा। a बराबर हमारे पास क्या है -1, -2। बेटा d बराबर क्या आप लोगों के पास में -3, 0। यहां से वैल्यू निकालेंगे x1 बराबर -1, y1 बराबर -2। बेटा x2 बराबर कितना हुआ -3 और y2 बराबर बेटा 0। अब आप AD बराबर लिख के वैल्यू पुट कीजिएगा। ये क्या बनना है x2 है ना, x2 की वैल्यू क्या है -3। ये क्या है x1 है, माइनस माइनस प्लस y2 क्या है हमारे पास 0, माइनस माइनस प्लस। देखिए बेटा माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, -2 का वर्ग बनेगा, +2 का वर्ग बनेगा। हल कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखो -2 का वर्ग प्लस का 4, 2 का वर्ग +4, ये कितना बन गया बेटा आप लोगों का। थोड़ा 4 है यहाँ पे, 4 और 4 कितना हो गया बेटा 8। 8 को आप लिख देंगे क्या 2√2। तो AD बराबर निकल आएगी हमारे पास 2√2। यानी तीनों भुजाएं हमारी अभी से अभी तक समान आई हैं। AD, BC और AD, AB, BC और AD। अब भुजा कौन सी रहेगी आप लोगों की CD। तो यहां पे लिखेंगे भुजा CD के बीच की दूरी। बेटा यहां पे लगाएंगे रूट में x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, यही कंडीशन बनेगी। अच्छा अब यहां पर क्या लेंगे आप लोग, पहले हमने क्या ले रहे हैं CD ले रहे हैं ना। C कितने लगो, C बराबर क्या है बेटा आपके पास -1, 2 और D बराबर क्या है हमारे पास में बेटा, D बराबर दे रहा है -3, 0, यही है ना। तो यहां पर निर्देश हट दो आप लोग। निर्देशांक क्या होंगे x1 बराबर -1, y1 बराबर 2, x2 बराबर बेटा -3 और y2 बराबर बेटा 0। अब आपको क्या करना है वैल्यू पुट कीजिएगा बस। खाली वैल्यू पुट करने में आप लोग क्या करेंगे, CD है ना, रूट में x2 की वैल्यू क्या है -3, -3 -1, यहां पे माइनस माइनस प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0, -2 का वर्ग। बेटा माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, -2 का वर्ग, यहां भी -2 का वर्ग। बेटा -2 का वर्ग प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 + 4 कितना होता है बेटा 8। यानी ये बन जाएगा 2√2। यानी हमें एक बात का बहुत अच्छी तरह से हो गया कि हमारे पास जो भी भुजाएं थी वो कैसी थी, सब बराबर हैं, समान है, बराबर है। अब हमें ये मालूम पड़ गया कि ABCD एक हमारा चतुर्भुज है और एक हमारा वर्ग भी है। एक हमारा चतुर्भुज है, एक हमारा वर्ग भी है। दोनों बात क्लियर हुई। अब दोनों क्लियर होने के बाद में सवाल में ये बात कही गई है कि आप अपने उत्तर का कारण दीजिएगा कि ये चतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर किस कारण से हैं। समझेंगे कारण को आप लोग, ध्यान देंगे। आप लोग एक किसी को विकट डाल दो, चाहे तो आप एक विकट AC पे डाल दो, चाहे आप एक विकट BC पे डाल दो, किसी पर भी आप लोग विकट डालेंगे तो हम आपको एक बात बताएंगे। यहां पर हमने मान लिया कि हमने ये विकट डाल दिया BD। कौन डाल दिया BD। तो BD डालने के लिए अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि अगर ये कोण C है, क्या ये कोण C कितने अंश का काम करेगा। अब यहाँ पे 90 अंश। वर्ग में सभी कोण 90 अंश के होते हैं। कितने अंश होते हैं 90 के, क्योंकि वो उनका डायग्राम ऐसा बनता है कि वो 90 डिग्री पर ही प्रक्षेप करते हैं। अब यहाँ पर ये अगर ये समकोण है, क्या है ये समकोण।
समकोण में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बताएंगे आप लोग? पाइथागोरस प्रमेय का। किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में। अब आप इतना उतारेंगे तुरंत, जस्ट आपको तुरंत अभी कराएंगे। देखिए बेटा, अब अभी हमने इस वाले सवाल को चारों भुजाओं को ज्ञात कर लिया है। चारों भुजाएं हमारे पास आई हैं 2√2, इसके बीच की दूरी है 2√2 और बेटा 2√2। अब हम क्वेश्चन को उठाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। तो अब आप लिख देंगे यहां पर समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा? ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। बेटा कर्ण भुजा निकालनी, कर्ण भुजा कौन सी हमारी यहाँ पर? BD का स्क्वायर बराबर लंब भुजा कितनी है हमारे पास? 2√2 का वर्ग। ये भी भुजा कितनी है? 2√2। अच्छा BD हमारे पास क्या निकल आएगी? 2 का वर्ग, यहाँ पर तो 2 ही रहेगा ना, 2 का वर्ग कट जाएगा रूट, 4 दूनी 8 और 8 16, यानी BD स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोगों के यहाँ पर? बेटा BD प्राप्त होगा √16, तो BD भुजा निकल आएगी आपके पास 4 सेमी। बात समझ गए आप लोग? दैट्स इट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर था, यही इसमें पूछा गया। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है पर छोटा क्वेश्चन है ये। देखेंगे आप लोग यहाँ पर क्या कह रहा है? यदि बिंदु Q 0,1, बिंदु P 5,-3 और R x,6 से समदूर स्थित हो तो x का मान क्या होगा? इस सवाल में सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम बनाने पर ये बात चल रही है, कोई आपका एक रेखाखंड है, रेखाखंड को नाम दे दो PR। क्या नाम दे दिया हमने? इसका कोई मध्य बिंदु है, कौन है? मध्य बिंदु कौन है? Q है। यानी कहा गया है कि PQ बराबर किसके है? QR के। PQ किसके बराबर है? QR के यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे P की वैल्यू क्या है हमारे पास में? P की वैल्यू है 5,-3 और यहां पर है 0,1 और यहां पर वैल्यू है x,6। भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कह दी है क्वेश्चन में कि सम दूर स्थित हैं, यानी समान दूरी है इन दोनों की। तो ये बन जाएगा PQ बराबर QR, PQ बराबर QR। तो पहले निकालेंगे आप लोग PQ के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे QR के बीच, दोनों निकालेंगे यहां से। अब यहां पर लिखेंगे PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी। बेटा दूरी वाला सूत्र सब बच्चों को पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस बेटा y1, यही वाली बात है। अच्छा आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जब हम P और Q में चल रहे हैं तो P के निशान क्या है आप लोगों के पास? P बराबर है 5, Q बराबर क्या है बेटा आपके पास? 0,1। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे पहले आप लोग। x1 बराबर 5, y1 बराबर बेटा -3 और बेटा x2 बराबर 0, y2 बराबर बेटा 1। सूत्र पुट करेंगे PQ बराबर x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 0 -5 का वर्ग प्लस क्या है? 1 माइनस
1+3 का वर्ग। बेटा इसको सॉल्व करना, ये बन जाएगा -5 का वर्ग, ये बन जाएगा बेटा +4 का वर्ग। यहां पर ये बनेगा 5 का वर्ग कितना होता है 25 +4 का वर्ग 16। कितने हुए दोनों जोड़ के बेटा ये आप लोगों के 41 होंगे क्या? √41 निकल आई। कौन? पी क्यू के बीच की दूरी। सेम इसी कंडीशन से क्यू बार के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्यू बार के बीच की दूरी, बीच की बेटा यहां पर आप लोग दूरी का सूत्र लिखेंगे, रूट में x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। बेटा q की वैल्यू लिखो पहले। q बराबर क्या है आप लोगों के पास में 0, और बेटा ये क्या है r बराबर क्या है बेटा x, 6। यहां से निर्देशांक निकाल दो। x1 बराबर 0, बेटा y1 बराबर 1, बेटा x2 बराबर x, बेटा y2 बराबर क्यू बार बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? हमारे पास है क्या x2 - x1 है। x2 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास x, इसकी वैल्यू क्या है 0 का वर्ग प्लस बेटा y2 की वैल्यू क्या है 6, y1 की वैल्यू यानी 1 है, चिन्ह लगा हुआ है -1 हो जाएगी। चलो भाई x में से 0 गया तो x² प्लस 5 में से बन जाएगा, वो 6 में से बन जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ये 5 का वर्ग बनेगा। तो यहां पर घटना में यही प्राप्त हो जाएगी कि x² प्लस 5 का वर्ग 25। यहां पर बहुत अच्छी बात बोल दी है क्वेश्चन में कि पी क्यू किसके बराबर है क्यू आर के, दोनों को बराबर रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर लिखेंगे पी क्यूब बराबर क्यू आर, तो पी क्यू हमारे पास है √41 और रूट में x² प्लस 25। यहां पे करना पड़ेगा बोथ साइड इन दी स्क्वायरिंग, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये बनेगा √41 का वर्ग बराबर x प्लस 25 का वर्ग। अच्छा 1 मिनट रुकेंगे बेटा, पूरे का लगा दो, वर्ग से रूट कैंसिल, वर्ग से यहाँ पे कितना है 41, यहाँ पर x² 25, इस संख्या को इधर लाओ क्योंकि अचर संख्या इधर ही तो है, तो 41 - 25 कितना बचा बेटा x², 41 में 25 से कितना बचेगा 16 बराबर x²। तो यहाँ पर इसमें से वर्ग घटाएंगे क्या लग जाएगा रूट, तो बेटा यहाँ पर कंडीशन ये बनेगी x बराबर √16 और 16 का वर्गमूल शायद बच्चा जानता है 4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।